नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 8 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थर्ड की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है सरकार का चुनाव। इसमें शिक्षण बिंदु है सांसदों की संख्या, लोकसभा और राज्यसभा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 8 विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण सरकार का चुनाव, दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी सरकार का चुनाव करने से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी सरकार का चुनाव करने से संबंधित तथ्यों का प्रत्याज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी सरकार का चुनाव करने में राज्यसभा एवं लोकसभा की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी सरकार का चुनाव करने में राज्यसभा एवं लोकसभा का वर्गीकरण कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी सरकार का चुनाव करने के अंतर्गत राज्यसभा एवं लोकसभा के बारे में प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने भावी जीवन में कर सकेंगे। विद्यार्थी सरकार का चुनाव करने से संबंधित तथ्यों का निष्कर्ष निकाल सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी सरकार का चुनाव के अंतर्गत राज्यसभा एवं लोकसभा के गठन को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। विद्यार्थी सरकार का चुनाव से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करके सारणीयन कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी सरकार का चुनाव के अंतर्गत राज्यसभा एवं लोकसभा का अध्ययन करने के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। विद्यार्थी सरकार का चुनाव से संबंधित घटनाओं पर विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवर्ती में लिखेंगे विद्यार्थी सरकार का चुनाव के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। विद्यार्थी सरकार का चुनाव के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण की भावना का दायित्व निभा सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी सरकार के चुनाव के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है संविधान प्राय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। इन संविधान के प्रकारों के नाम बताइए, तो लिखित एवं अलिखित संविधान। थर्ड क्वेश्चन करेंगे किस देश का संविधान लिखित रूप में है? भारत देश का। भारत में जनता मतदान द्वारा किसका चुनाव करती है? प्रतिनिधियों का। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि किसका निर्माण करते हैं? सरकार का। सरकार के चुनाव के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम सरकार का चुनाव के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और चांपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे सांसदों की संख्या। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किससे करती है? मतदान द्वारा। मतदान द्वारा चुने गए प्रतिनिधि क्या कहलाते हैं? सांसद। संसद में सांसदों की कितनी संख्या होती है? निरुत्तर। और यहाँ पर विधि पर विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे लोकसभा चुनावों के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। चूंकि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, इसलिए बहुमत के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। और यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे लोकसभा में कुल 543 निर्वाचन वे 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, बहुमत के लिए 272 सदस्य होने चाहिए। बोध प्रश्न में लिखेंगे किन चुनावों के बाद सांसदों की सूची बनाई जाती है? लोकसभा चुनावों के बाद। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 2। और विधि में प्रश्नोत्तर विधि। और यहाँ पर दोस्तों विधि में व्याख्यान विधि। अब है अगला शिक्षण बिंदु लोकसभा। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2। दोनों सदनों में निम्न सदन क्या कहलाता है? लोकसभा। लोकसभा के बारे में लोकसभा के कार्यों के बारे में बताइए, तो निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अब है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है।
कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी के दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और चैंपट सार में लिखेंगे कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का कार्य होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है? कार्यपालिका का चुनाव। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है राज्यसभा, इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, देश में कानून निर्माण का कार्य कौन करता है? संसद। संसद के उच्च सदन का क्या नाम है? राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यसभा में भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। और लिखेंगे कि किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। इस प्रकार राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर जरूरत हुई तो उसमें संशोधन करता है। विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और चैंपट सार में लिखेंगे राज्यसभा राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। यह कानून की समीक्षा व संशोधन करती है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कौन सा सदन लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करता है? राज्यसभा। विधेयक को कानून के रूप में लागू करने में किसकी मंजूरी आवश्यक है? राज्यसभा की। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अंत में है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 540, 543, 546, 548। कार्यपालिका का चुनाव करना का एक महत्वपूर्ण कार्य है लोकसभा या राज्यसभा। राज्यसभा की कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है, सत्य या असत्य। राज्यसभा किसकी समीक्षा करती है? लोकसभा में बहुमत के लिए कितने सदस्य होने चाहिए? और गृह कार्य में लिखेंगे भारत में सरकार का चुनाव किस प्रकार किया जाता है, समझाइए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।